अब जो हालात बन गए हैं उसमें वी हैव टू रिएक्ट। हम उनके स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री टारगेट्स जो हैं वो उन पे एम करें। भारत को कैसे जवाब दिया जाएगा, हिकमत अमली बना ली। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हमारा निशाना भारत के स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री टारगेट्स हैं। हम बगलिहार डैम को निशाना नहीं बनाएंगे। जिस नहज पर हम पहुंच चुके हैं, अब हमारा जवाब देना बनता है। भारत तवातर से पाकिस्तानी सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है। हम भारत में किसी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे। खतरात बढ़ रही हैं। दहशतगर्दों के महफूज पनागाहों पर तहकीकात करवाने के लिए तैयार हैं। मोदी अपने फायदे के लिए ड्रामेबाजी कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहते हैं इस चीज की तहकीकात करवाएं कि भारत हम पर इल्जाम क्यों लगा रहा है। अब कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाक भारत तनाजा बंद गली में दाखिल हो रहा है। भारत के साथ जो हुआ वो उसकी खिफत मिटाने की कोशिश कर रहा है और करता रहेगा। बैनुल-अक़वामी कोशिशें हो रही हैं कि खित्ते में अमन किसी तरह बहाल किया जाए। अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की क़यादत कर रहा है। भारत ने दहशतगर्दों के ठिकानों की आड़ में सिविलियन आबादियों पर हमला किया। राफेल बनाने वाली कंपनी को भी धचका लगा के उड़ाने वाले एक तो बुज़दिल थे, दूसरा महारत नहीं रखते थे। ना कोई पाकिस्तानी तैयारा गिरा, ना ही कोई पाकिस्तानी पायलट पकड़ा गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ की भारत के झूठे दावे की सख्ती से तरदीद। कहा, भारत F-16 और JF-17 लड़ाका तैयारों को गिराने का झूठा और बेबुनियाद दावा कर रहा है। ऐसे दावे भारत की मायूसी की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान ने ताहाल सरहद पर किसी मकाम को निशाना नहीं बनाया। कार्रवाई कब होगी, भारत को इसका इंतजार करना होगा। हम सिखों को क्यों निशाना बनाएंगे। भारत की एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बड़ी महारत से ड्रोन्स मार गिराए। सफेद झंडा लहराना भारत के लिए डूब मरने का मकाम है। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। तो वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर मीडिया टू टेल देम कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई। पाकिस्तान हमला करेगा तो दुनिया को नजर भी आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस करते DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अमृतसर में भारत फौज ने खुद अपनी तंसीबात को निशाना बनाया। भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों की भारतीय खबर झूठ का पलंदा है। भारत कहता है पाकिस्तान ने इस पर मिसाइल दागे। जहां ये मिसाइल गिरे वहां खुश्क घास पड़ी है। कम अज कम इसमें आग ही लगा देते। भारत ने अगर हमारे मिसाइल मार गिराए तो अपने 5 तैयारे क्यों ना बचा सका। उन्होंने कहा कि आखिर कब भारत अपनी सिनेमा की फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आएगा। पाकिस्तान भारत से हर आने वाली चीज को मॉनिटर कर रहा है। भारत ड्रामों के जरिए मजमूम मकासद हासिल करना चाहता है। 2019 में इन्होंने चाय यहाँ आकर पी थी, इस बार हमने चाय वहाँ भिजवाई। पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं, हमेशा हक की फतह हुई और हक ही की फतह होगी। पाकिस्तानी अवाम मुतमईन रहे, भारत यहाँ बेचैनी फैलाना चाहता है। पाकिस्तानी कौम मुतमईन रहे, हम चौकस हैं, कुछ नहीं होगा। उसका एंड रिजल्ट ये है कि 29 so far drones have been neutralized. So मैंने आपको 25 बताए थे, another 4, 29. Only one managed partially engage its target जिसके लिए आया था ये. They try to go after the holy place of the Sikh at the Nankana Sahib. भारत के इसराइली साख्ता ड्रोन्स के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने 29 भारतीय ड्रोन्स तबाह कर दिए। 3 शहरी शहीद, 4 जख्मी हो गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, शेखुपुरा, घोटकी, चूर और कराची के करीब भारतीय ड्रोन गिराए। भारत ने सिखों के मुकद्दस मकाम ननकाना साहब को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे पाक फौज ने नाकाम बना दिया। ये छोटे ड्रोन से इनका ख्याल था नजर में नहीं आएंगे। गिराए गए भारतीय ड्रोन्स का फोरेंसिक मुआयना किया जा रहा है। भारतीय मीडिया पर जाली तस्वीर और वीडियो चलाई जा रही हैं। लाहौर में एक ड्रोन फौजी तंसीबात के करीब गिरा, आलात को मामूली नुकसान पहुंचा। दुनिया देख रही है, भारत न सिर्फ खत्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। ये संगीन सूरत हाल है। भारतीय जारियत इंतहाई संगीन इश्ताल अंगेजी है। इस वक्त भी अमल जारी है और पाक फौज ड्रोन्स गिराने में मसरूफ है। हम इस किस्म की जारियत पर काबू पाने की सलाहियत और अज़्म रखते हैं। भारतीय हमलों से पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत को खतरा। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की। कहा, भारतीय हमलों में 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी अवाम भारत की जंगी कार्रवाइयों पर शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत अपने दिफा का हक महफूज रखता है। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया पर सदर ट्रंप की तशवीश को सराहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाहां है। पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करें। दोनों मुमालिक ने राबिते में रहने में इत्तेफाक किया। भारतीय फजाइया की घटिया कारकर्दगी, जदीद तरीन तैयारों से फायदा न उठा सकी। फ्रांसीसी अखबार की भारतीय फजाइया पर शदीद तनकीद, राफेल की तबाही शर्मनाक करार दे दी। भरपूर इसराइली इमदाद और अमली ताउन के बावजूद भारत फिर नाकाम। भारतीय फजाइया की कारकर्दगी तवक्को से इंतहाई कम रही। नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बाद भारत 3 तैयारों की तबाही का इतराफ करने पर मजबूर। पाकिस्तान ने 6 तैयारों की तबाही का दावा किया है। तारीख में पहली बार फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे की तबाही इंतहाई शर्मनाक करार। भारतीय फजाइया ने तैयारे की तबाही से फ्रांसीसी कंपनी को भी डुबो दिया। माहिरीन के मुताबिक भारत पाकिस्तान के खिलाफ ताकत के मुजाहरे के मकसद में बुरी तरह नाकाम रहा। फ्रांस की पाकिस्तान की जानिब से भारत का एक राफेल गिराए जाने की तस्दीक। ये पहला मौका है कि किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ। भारतीय सेक्रेटरी खारजा की झूठ से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहाफियों के सवालात पर भारतीय सेक्रेटरी खारजा आए बाएं शाएं करते रहे। पाकिस्तान की तरफ से 50 भारतीय फौजी हलाक करने के सवाल पर भारतीय सेक्रेटरी खारजा खामोश। पाकिस्तान की जानिब से 5 भारतीय जहाज मार गिराने के सवाल का जवाब देने से भी गुरेज। ऑपरेशन सिंदूर में किसी बड़े दहशतगर्द की हिलाकत के सवाल पर मालूमात न होने का बहाना। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का भी कोई सबूत न दिया। पाकिस्तानी और भारतीय फजाइया ने हवाबाजी की तारीख की तवील तरीन डॉग फाइट लड़ी। CNN का दावा, कहा 1 घंटे तक जारी रहने वाली तारीखी झड़प में 125 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। दोनों ममालिक के तैयारे अपनी अपनी फजाई हुदूद में रहे। अक्सर मिसाइलों का तबादला 160 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले पर हुआ। किसी फरीक ने अपने पायलट्स को सरहद पार भेजने का फैसला नहीं किया। 2019 में होने वाली झड़प में पाकिस्तान ने एक भारतीय तैयारे को अपनी हुदूद में गिराया था। पायलट अभिनंदन को पकड़कर टीवी पर दिखाया, जो भारत के लिए शर्मिंदगी का सबब बना। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक फजाई झड़प में पाकिस्तानी फजाइया ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 फ्रांसीसी साख्ता राफेल भी शामिल थे। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा मुहिम, जाली वीडियोस और तस्वीर फैलाई जाने लगी। इंतजामिया की अवाम से मुस्तनिद ज़राए पर इन्हिसार की अपील। सोशल मीडिया पर जाली सिक्योरिटी अलर्ट ज़ेरे गर्दिश। लाहौर में वाघा बॉर्डर और इसके मुलाहिका इलाकों में खतरात का झूठा दावा। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में भी ड्रोन गिरने की अफवाह फैलाई गई। अवाम झूठी खबरें और इत्तलात फैलाने वालों से खबरदार रहें। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दक़ा खबरों को आगे फैलाने से इज्तनाब करें। सिर्फ ISPR, वजारत इत्तलात, DGPR, डिप्टी कमिश्नर की सरकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट से मालूमात हासिल की जाएं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की अवाम से झूठी खबरें और इत्तलात फैलाने वालों से खबरदार रहने की अपील। भारत से अपनी शिकस्त और झूठे बयानिए के खिलाफ सच बर्दाश्त न हो सका। सोशल मीडिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। एक्स को 8000 से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक करने का हुक्म। इन अकाउंट्स में बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे और मारूफ शख्सियात भी शामिल हैं। अगर कंपनी ने अहकामात पर अमल न किया तो इसे भारी जुर्माने करने की धमकी। भारत में मौजूद मुलाजमीन को कैद जैसी सख्त सजाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। एक्स ने भारत में इन अकाउंट्स तक रसाई महदूद कर दी। कंपनी का भारतीय सरकार के अहकामात वेबसाइट पर शाया करने का भी ऐलान। The last 2 weeks, Pakistan has been on the receiving end, one after another, of unfounded allegations without any supporting evidence. The cause of Kashmir is far too noble, is far too grand for the people of Kashmir or the people of Pakistan to need to rely on terrorism. Terrorism is not only a distraction, it sullies the legitimate struggle for self-determination by the people of Kashmir. तनाज़ा कश्मीर जनूबी एशिया के अमन के लिए एक अहम मसला। बिलावल भुट्टो और अब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, जब तक कश्मीर के मसले का हल नहीं निकलता जनूबी एशिया में अमन ख्वाब ही रहेगा।
भारत ने पाकिस्तान पर बगैर ठोस बेबुनियाद इल्जामात लगाए। इन इल्जामात का मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी की बल्कि निहत्ते शहरियों और बच्चों को भी निशाना बनाया, जो संगीन जुर्म है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को बदनाम करना और कश्मीर के मसले से तवज्जो हटाना एक हिकमत अमली है। यह सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। लाहौर के फिजाई हदूद के कुछ हिस्सों को नो फ्लाई जोन करार दे दिया गया। सिविल एविएशन ने नोटम जारी कर दिया। गिलगित और स्कर्दू के लिए भी परवाजों को मशरूत इजाजत। लाहौर से जाने वाली 15 परवाजें उड़ान न भर सकी। लाहौर आने वाली 20 परवाजों का रुख भी मोड़ दिया गया। मुल्तान से जद्दा जाने वाली फ्लाइट्स बंद कर दी गई। इत्तेहाद एयर और गल्फ एयरलाइन ने फ्लाइट्स बंद कर दी। मुल्तान से दीगर तमाम नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट्स मामूल के मुताबिक फाल। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। अमन और अमान की बिगड़ती सूरत हाल। पंजाब और इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टियों का ऐलान। वजीर तालीम पंजाब के मुताबिक पंजाब में तमाम तालीमी इदारे जुम्मा और हफ्ता बंद रहेंगे। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज शामिल तमाम मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। पीर 12 मई से तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक शुरू होगा। पंजाब भर में होने वाले इंटरमीडिएट इम्तहानात भी 2 रोज के लिए मुलतवी। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, इस्लामाबाद और पंजाब में कैम्ब्रिज और ब्रिटिश काउंसिल के इम्तहानात भी मुलतवी। पेशावर, एबटाबाद और नौशहरा में इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पंजाब में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1112 की फर्जी मशकें शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1112 को हम वक्त मुस्तैद रहने, ज़िले इंतजामिया को सिविल डिफेंस एक्सरसाइजेस की मॉनिटरिंग की हिदायत। राय से मसला हल करने पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर समेत दीगर मकामात पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। ड्रोन बरवक्त गिराने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर और दीगर शहरों में पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों को हम वक्त अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, कमसिन बच्चों समेत बेगुनाह शहरियों को शहीद करके भारत ने नंगी जारियत का इर्तिकाब किया। भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खुमियाजा भुगतना होगा। 14 का खून रायगा नहीं जाएगा। दुश्मन को एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। भारत का गरूर राफेल तैयारे जमीन पर मलबे का ढेर बन चुके। दुनिया भर में भारतीय पायलट नाअहली और नाकामी का इस्तारा बन चुके। भारत ने आबी ज़खायर पर हमला करके आलमी कवानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की। भारत के हमलों के खिलाफ कराची में एमकेएम की रैली। मोदी सरकार और भारतीय फौज को हमलों का जल्द सरप्राइज मिलेगा। फारूक सत्तार को रैली से खिताब। कहा, आज एक बार फिर साबित हुआ हमारे इजदाद का पाकिस्तान बनाने का फैसला दुरुस्त था। भारत के अंदर मजीद पाकिस्तान बनेंगे। 2025 तब्दीलियों का साल है। अखंड भारत की हिंदुत्व सोच पाक अफवाज रेजा रेजा कर देंगी। सफारती और दाखिली महाज पर भारत की नाकामियों का सिलसिला जारी है। जंग से सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खतरा है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ है। पाक फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। मोदी, सुन लो, नापाक कदम पाकिस्तान की तरफ आए तो लोग तुम्हारी बोटियां नोच लेंगे। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की कौमी असम्बली से भारतीय हुकूमत को ललकार। कहा, पहलगाम और जाफर एक्सप्रेस वाकयात में भारत मुलव्वस है। हमारे जवान वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। मुल्क की खातिर हमें अपने इख्तिलाफात को खत्म करना होगा। कोई हमारा पानी नहीं रोक सकता। अगर तुम सिंतास मुआहदे को खत्म करते हो तो फिर हम भी मुआहदे को खत्म करेंगे। रावी और सतलुज भी हमारा है। और रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब और केपी के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। महकमे मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 12 मई तक जारी रहने की पेशगोई। मरी, लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, कसूर, गुजरावाला और कोटली में बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के साथ जालाबारी। नदी नालों में तुगयानी, बिजली की फरामी मुअत्तल। कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। एबटाबाद काला पुल मरी रोड के मकाम पर 2 बच्चे बरसाती नाले में बह गए, एक को बचा लिया गया।